हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ए, हेकिस्टोथर्म्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू अल्पाइन जोन. बी, organisms are adaptive to brief summer of below 10 degrees Celsius and long snowy winters. 1, both are correct. 2, only B is correct. 3, only A is correct. 4, both are incorrect. क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें इन स्टेटमेंट्स को रीड करना है और गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो हेकिस्टोथर्म्स होते हैं ये सिर्फ अल्पाइन जोन तक रिस्ट्रिक्टेड होते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि हेकिस्टोथर्म्स ब्रीफ समर जिनका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और लॉन्ग स्नोई विंटर्स को अडेप्टेड होते हैं. हमें बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझेंगे. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा हेकिस्टोथर्म्स. हेकिस्टोथर्म्स क्या होता है? हेकिस्टोथर्म्स यानी कि कोल्ड टॉलरेंट प्लांट्स. ये क्या कर सकते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड को या एक्सट्रीम ठंडे एनवायरनमेंट को टॉलरेट कर सकते हैं. ये क्या है, कोल्ड टॉलरेंट प्लांट्स ऑफ पोलर रीजन्स. अब ये जो हेकिस्टोथर्म्स होते हैं ये कहाँ मिलते हैं हमें, पोलर रीजन्स ऑफ अल्पाइन जोन्स. तो हम क्या लिख सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड टू अल्पाइन जोन्स. हेकिस्टोथर्म्स जैसे प्लांट्स की जो थर्मल रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि इन्हें बहुत कम हीट रिक्वायरमेंट होती है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है, हैव वेरी लेस थर्मल रिक्वायरमेंट. हेकिस्टोथर्म्स को ग्रो करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, इन्हें चाहिए होता है टेम्परेचर यूजुअली बिटवीन 0 to 10 डिग्री सेल्सियस. तो हम क्या लिख सकते हैं, दे कैन ग्रो इन लो टेम्परेचर्स. लो टेम्परेचर जैसे कि 0 to 10 डिग्री सेल्सियस. अब ये जो हेकिस्टोथर्म्स होते हैं ये लॉन्ग एंड कोल्ड विंटर्स को सरवाइव कर सकते हैं और साथ ही साथ ये शॉर्ट समर्स को अडेप्ट करके रखते हैं. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैन सरवाइव लॉन्ग कोल्ड एंड स्नोई विंटर्स एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा कि दैट दे हैव अडेप्टेड टू, they have adapted to short summers. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दी थी और हमें पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 यानी कि बोथ आर करेक्ट, क्योंकि हेकिस्टोथर्म्स अल्पाइन जोन तक ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और ये शॉर्ट समर्स यानी कि ब्रीफ समर्स बिलो 10 डिग्री सेल्सियस और लॉन्ग स्नोई विंटर्स से अडेप्टेड होते हैं. तो हम यहां लिखेंगे ऑप्शन 1 इज करेक्ट. अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन 2 सेज ओनली बी इज करेक्ट, लेकिन सिर्फ बी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन 3 सेज ओनली ए इज करेक्ट, तो दोनों गिवन स्टेटमेंट में से सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन 4 सेज बोथ आर इनकरेक्ट, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, वो इनकरेक्ट नहीं है. तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.